Today I will discuss a question. This question is asked in AIPMT 2009. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है. A particle starts its motion from rest under the action of a constant force. यानी एक पार्टिकल है आपका ये, और ये पार्टिकल हमारा आपका रेस्ट में है. इट मीन्स कि इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है और इस पार्टिकल के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है. तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि यही देखिए, यही आपका फोर्स एफ है और ये आपका कांस्टेंट फोर्स है. और हम लोग यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि ये इस फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड. इस फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड. और इनिशियली पार्टिकल आपका जहां पर है उसको हम लोग x इक्वल टू 0 मानते हैं, यही आपका ओरिजिन है. और यहाँ पर पार्टिकल इनिशियली आपका है t इक्वल टू आपका 0 पर है. चूंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से कि F इक्वल टू ma, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर लिखा जा सकता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, और इसको लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास. इस इक्वेशन का ये मतलब हुआ कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा. क्योंकि यहाँ पर देखिए फोर्स आपका अप्लाई किया जा रहा है इस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड, इसलिए इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी आपका होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड. क्योंकि प्रॉब्लम में ये मेंशन है कि फोर्स आपका कांस्टेंट है. कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये हुआ कि ना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है और ना ही फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है. तो जब आपका ना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदलेगा और ना ही डायरेक्शन बदलेगा, तो उस कंडीशन में ना तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपका बदलेगा और ना ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपका बदलेगा. क्योंकि फोर्स आपका एक्स एक्सिस के अराउंड आपका कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस के अराउंड आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर हो रहा हो, तो हम लोग वहां पर इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इन वेक्टर फॉर्म. तो यहां पर चूंकि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, यानी ये आपका 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन तो वही होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का डायरेक्शन ऑल द टाइम आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ऑल द टाइम आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा. और उससे इस इक्वेशन से वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ऑल द टाइम आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा. यानी यहाँ पर पार्टिकल ऑल द टाइम आपका एक ही डायरेक्शन में आपका ट्रेवल कर रहा है. तो हम लोगों को ये रिजल्ट आपको मालूम है कि अगर किसी पार्टिकल का मोशन अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा हो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, तो वहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. चूंकि देखिए हम लोगों को यहाँ पर देखिए क्या है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है u का वैल्यू आपका 0, क्योंकि पार्टिकल का मोशन जो स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट से, तो u अगर आप 0 अगर आप ले लेते हैं तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एक्स इक्वल टू आपका क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर. अब देखिए यहां पर क्या है कि अगर पार्टिकल ऑल द टाइम अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग ही अगर आपका ट्रेवल कर रहा हो, तो किसी भी टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वही उस टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्टेंस कवर्ड भी आपका होगा. जैसे अगर x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल है आपका एट t इक्वल टू 0 पर, और पार्टिकल आपका एट टाइम t इक्वल टू t पर आपका पहुंच जाता है x इक्वल टू x पर, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू t के बीच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका x. तो यही आपका यहाँ पर पार्टिकल का आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी हो जाएगा. और देखिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि पार्टिकल आपका फर्स्ट 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस आपका कवर्ड आपका करता है वो है आपका s1. तो x के जगह हम लोग s1 रख देते हैं और हाफ a के जगह पर तो ये रहने दीजिए और t के जगह पर क्या कर दीजिए
10 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए फिर आपका देखिए सेकेंड इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि पार्टिकल आपका फर्स्ट 20 सेकेंड में s2 डिस्टेंस को कवर करता है। इसका मतलब x के जगह पर हम लोग s2 रख देते हैं, हाफ a, और t के जगह पर क्या करते हैं 20 का होल स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, s2 को s1 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो s2 का वैल्यू देखिए हाफ a 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, हाफ a 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हाफ कैंसिल आउट हो गया, a कैंसिल आउट हो गया, 20 का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 400, 10 का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 100। ये देखिए 0 0 आपका कैंसिल आउट हो गया 2 0। तो यहाँ देखिए s2 बाय s1 इक्वल टू आपका क्या हो गया 4। तो s2 इक्वल टू आपका क्या हो गया आपका 4s1। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम को समझने में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा।